हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द चैनल। और आज हम आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉलेज के बारे में बात करने जा रहे हैं। और क्योंकि मैंने जैसे पहले भी वीडियोस में बताया है कि बांग्लादेश अब एक बहुत ही प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बनता जा रहा है मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ का एफएमजी का सक्सेस रेशो बहुत अच्छा है और इसका स्टडी मटेरियल या इसका जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल इंडिया की तरह है। तो अगर वो स्टूडेंट फीमेल है, कोई बच्ची अगर बाहर पढ़ने जाना चाहती है और स्पेसिफिकली बांग्लादेश पढ़ने जाना चाहती है, तो आज हम एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको बांग्लादेश का सबसे अच्छा वुमेन्स मेडिकल कॉलेज कहा जाता है। और ये कॉलेज है कुमुदनी वुमेन्स मेडिकल कॉलेज। एक वीडियो हमने इससे पहले बनाया था जिसमें हमने बताया था कि कौन से सबसे अच्छे 5 वुमेन्स मेडिकल कॉलेजेस हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप इस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। तो चलिए बात कर रहे हैं कुमुदनी मेडिकल कॉलेज की, देखते हैं इसके बारे में और जानते हैं कि क्या है और कैसा है ये कुमुदनी वुमेन्स मेडिकल कॉलेज। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि कुमुदनी वुमेन्स मेडिकल कॉलेज अनडाउटेडली इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज एंड द बेस्ट मेडिकल कॉलेज फॉर द विमेन्स। सो ये कॉलेज 2001 में एस्टैब्लिश हुआ है और ये ढाका यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका से एक्रीडेटेड है। ऑफ कोर्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो इंडियन स्टूडेंट्स बांग्लादेश जाते हैं वो सब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। और यहाँ पर लगभग 250 इंडियन स्टूडेंट्स अभी तक ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। हर साल में टोटल सीट्स का सिर्फ 45 से 50% सीट्स ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होता है, और उसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स की संख्या इंडिया की होती है या कुछ स्टूडेंट नेपाल से भी आते हैं। और साथ ही 1050 बेड का हॉस्पिटल है कॉलेज कैंपस के अंदर। स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लगभग 160 से ज़्यादा स्टाफ मेंबर और बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये कॉलेज एक अलग मुकाम हासिल कर चुका है। और ये ढाका शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है जिसका नाम है तंगेल, और ये मेमनसिंह डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और मेमनसिंह डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। तो करीब 60 किलोमीटर है, यानी आपको पहुंचने में लगभग 1 घंटे का वक्त यहाँ पर लगता है। तो बिल्कुल ढाका के नज़दीक ही है। आप ढाका एयरपोर्ट पर उतरेंगे और ढाका एयरपोर्ट से आपको पहुंचने में लगभग 1 घंटे का वक्त लगेगा। तो एक अच्छी चॉइस है, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज है। और अब हम जानेंगे इस कॉलेज के बारे में और ज़्यादा डिटेल में। जैसा कि मैंने पहले की वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि बांग्लादेश अब एक बहुत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो सेकेंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट इसकी है। इसके अलावा अब एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बनता जा रहा है, क्योंकि इसके पास बहुत ही बड़ा कोस्टल एरिया है। और साथ ही इसका कल्चर, फूड, वेदर और लैंग्वेज, ये सभी जो हैं वो एकदम इंडियन को सूट करती है, इंडियंस के जैसी ही है। तो बुक्स भी, डिजीज़ पैटर्न्स भी और स्टडी मटेरियल, इवन यहाँ का जो कोर्स स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ इंडिया जैसा होने के कारण आपको एक एक्सपोजर ऐसा मिल पाता है कि डेफिनेटली स्टूडेंट के लिए पढ़ना बहुत आसान और बहुत सुविधाजनक हो जाता है। और साथ ही यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ही है, क्योंकि वहाँ के नॉर्म्स जो कॉलेज एस्टैब्लिश करने के हैं वो भी इंडिया की तरह ही हैं। तो अब यहाँ पर कुछ विमेंस मेडिकल कॉलेजेस हैं बांग्लादेश में। और एक चीज़ और है बांग्लादेश के बारे में जो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे लगभग 8.5% जो जनसंख्या है वो हिंदू है। और तो आपको एक मिक्स कल्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। और डेफिनेटली ये अप्रोच की वजह से भी अगर हम कहें कि हमारे इंडिया से कनेक्टिविटी वो भी बहुत आसान है। तो ये जो कुमुदनी वुमेंस मेडिकल कॉलेज है, सबसे अच्छी बात है कि ये अर्बन एरिया में आता है, शहर में ही कॉलेज है।
और इसके साथ साथ जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट, आप बात को अंडरलाइन कर लीजिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो है यहाँ का FMG या MCI का स्क्रीनिंग टेस्ट, या जो आप आने वाले समय में नेक्स्ट एग्जाम के नाम से कहलाएगा, उसका सक्सेस रेशो 2019 के डेटा के अनुसार यहाँ पर 43 स्टूडेंट्स बैठे थे, जिसमें से 24 स्टूडेंट्स ने FMG क्वालिफाई किया था। ये रेशो 56% होती है, जो कि बहुत ही अच्छी है। अगर हम ओवरऑल एवरेज के रूप में देखें तो ये बहुत ही अच्छी एवरेज है। और आपको यहाँ से जाने के लिए सीधे ढाका के लिए फ्लाइट मिलती है। आप दिल्ली से ले सकते हैं, कोलकाता से ले सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट ढाका के लिए फ़्लाइट मिलती है। और ढाका से आपको डायरेक्ट गाड़ी से पिक कर लिया जाएगा और आपको सीधे कैंपस ले जाया जाएगा। कुमुदनी वुमेंस मेडिकल कॉलेज कुमुदनी वेलफेयर ट्रस्ट की अम्ब्रेला के अंदर आता है और बहुत ही अच्छा बड़ा कैंपस है। 40,200 स्क्वायर फीट में फैला हुआ इसका अपना कैंपस, जिसमें स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही हायर एजुकेशन और एक्सेलेंस ऑफ एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है यहाँ पर। इसी की वजह से ये एक रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज है और अनुसंधान के ऊपर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसकी वजह से जो है विकास के प्रति पूर्ण समर्पित है ये कॉलेज, और बच्चों का यहाँ पर एक ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छे लेवल पर होता है। और ये कॉलेज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सरकार द्वारा भी इसको अनुमति मिली हुई है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉलेज के हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ के बारे में, क्योंकि जब तक एक अच्छा हॉस्पिटल वहाँ पे एसोसिएटेड नहीं होगा तब तक बच्चों को क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा। तो अब हम बात करते हैं हॉस्पिटल के। तो कुमुदनी वेलफेयर ट्रस्ट के संस्थापक राय बहादुर राणा प्रसाद, ये जो हॉस्पिटल है ये 750 बेड के हॉस्पिटल के साथ 1944 में शुरू हुआ था, जो धीरे धीरे बढ़ता हुआ अब 1050 बेड का हॉस्पिटल बन चुका है। और इसमें सभी तरह की सेवाएं उपलब्ध हैं। इंडोर पेशेंट, IPD या OPD, वो फैसिलिटीज़ तो अवेलेबल हैं। प्रशासनिक सेवा के लिए भी बिल्कुल अलग बिल्डिंग इसके अंदर अवेलेबल है। और ये जो पूरा अस्पताल है ये 3 मंजिल की संरचना है, मतलब काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 1,31,300 वर्ग फीट में फैला हुआ ये है। मतलब अगर इसे बीघा में बोलें तो लगभग 8 साढ़े 8 बीघा ज़मीन में ये फैला हुआ है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल ये है। इसके अंदर सभी तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अब इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं वो भी हम देखते हैं। तो सभी डिपार्टमेंट्स जो मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सभी यहाँ पर हैं। सर्जरी है, पीडियाट्रिक्स है, ऑप्थेमोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, इंटरनल मेडिसिन, श्वसन चिकित्सा भी है, एंडोक्रिनोलॉजी भी है, न्यूरोलॉजी है, शारीरिक चिकित्सा है, नेफ्रोलॉजी है, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और गायनोकोलॉजी, ENT विभाग, इमेजिंग और रेडियोलॉजी, मतलब सभी डिपार्टमेंट्स इसका हॉस्पिटल के अंदर हैं। और इसके साथ साथ ही इंजीनियरिंग और सहायता सेवा विभाग है, डॉक्टरों का क्लब है, रेस्टरूम है, स्टाफ और डॉक्टरों और रोगियों के लिए कैंटीन फैसिलिटीज़ हैं और सेंट्रल स्टोर है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ के साथ पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड ये हॉस्पिटल कैंपस के अंदर ही है। कॉलेज कैंपस के अंदर कुमुदनी कॉम्प्लेक्स नाम का एक प्रमुख क्षेत्र है और ये पूरा का पूरा क्षेत्र 110 एकड़ ज़मीन पे फैला हुआ है, जो कि पूरी तरीके से लश ग्रीन है। और इस पूरे कैंपस में शामिल है मेडिकल कॉलेज का बिल्डिंग एरिया, अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल एरिया, जितने भी स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स हैं, लगभग 6 हॉस्टल्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलग से मेस और कैंटीन की फैसिलिटीज़ और स्टाफ क्वार्टर्स, तो ये सारा कुछ कैंपस के अंदर ही है। इसमें से करीब मेन जो हॉस्पिटल है उससे ही सटा हुआ 50,000 स्क्वायर फीट का कैंपस, जो 3 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, कॉलेज के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर पर लाइब्रेरी और रीडिंग रूम है, स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर्स की फैसिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छा एक ऑडिटोरियम बना हुआ है।
कैफेटेरिया एंड टीचर्स के लिए लाउंज है, फिजियोलॉजी के लिए प्रैक्टिकल रूम्स हैं, बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल रूम्स हैं और लेक्चर थिएटर्स हैं, और छात्रों के लिए यहाँ पर कॉमन रूम भी बना हुआ है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं ब्लॉक बी की। ब्लॉक बी में भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की फैसिलिटीज़ हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। उसके अलावा कम्युनिटी हॉल है, तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। साथ ही फॉरेंसिक मेडिसिन, फार्माकोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, ट्यूटोरियल रूम्स और लेक्चर्स के लिए स्पेसेस हैं। और लास्ट यानी कि ब्लॉक सी में डेंटल यूनिट्स हैं और लैबोरेटरीज़ हैं। इसके अलावा डेंटल ऑपरेशन थिएटर है और लेक्चर थिएटर्स हैं। तो बहुत ही अच्छे से स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वेल इक्विप्ड यहाँ की लैब्स हैं और बहुत ही अच्छी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। इसके साथ ही एक बहुत बड़े हॉल में 110 स्टूडेंट्स के बीच में 4 कैडेवर्स दिए जाते हैं। लगभग 25 से 27 बच्चों का एक ग्रुप बनता है और उनको एक कैडेवर प्रोवाइड कराया जाता है। तो शुरुआत से ही बच्चों को कैडेवर्स और बॉडीज़ का एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाता है। कॉलेज कैंपस के अंदर ही एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, जो लगभग सुबह 8 से लेकर रात को 9 बजे तक खुली रहती है। और इस लाइब्रेरी के अंदर सभी मेजर बुक्स, पब्लिकेशंस, जर्नल्स और इंटरनेशनल जर्नल्स भी उपलब्ध हैं, जो कि स्टूडेंट्स को एक नए लेवल पर, एक अच्छी लेवल पर पढ़ाई करने में मदद करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हॉस्टल और फूडिंग फैसिलिटीज़ की, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है सभी पेरेंट्स का। तो यहाँ पर कैंपस के अंदर टोटल 6 हॉस्टल्स हैं, जिसमें से एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, जो बहुत अच्छी तरीके से फर्निश किया हुआ है और उसके अंदर एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध हैं। साथ ही में स्टूडेंट्स के लिए मेस फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह का फूड मिल जाता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी इसके अंदर विशेष व्यवस्थाएं रखी गई हैं। तो इंडियन स्टूडेंट्स जो यहाँ से जाना चाहते हैं, उनको यहाँ पर खाने और रहने की कोई तकलीफ़ नहीं आने वाली है और आपको बहुत ही अच्छी सुविधाएं यहाँ पे मिलने वाली है। तो अगर सर्वश्रेष्ठ शिक्षा लेना आपका ध्येय है और आप इस पर्पस से बांग्लादेश जा रहे हैं, और अगर गर्ल्स सेफ्टी आपका एक बहुत बड़ा कंसर्न है, तो कुमुदिनी मेडिकल कॉलेज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चॉइस हो सकती है। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट लगी होगी, आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और हमारे से जुड़े रहिए। अगर आपको इसके अलावा भी कोई जानकारी की ज़रूरत है तो हमारे काउंसलर्स आपको मदद कर सकते हैं। उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उससे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस और जानकारी के साथ हम आपके साथ फिर मिलते रहेंगे। आने वाले कुछ वीडियोस में हम आपको बाकी और ऐसे कॉलेजेस जिनके अंदर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, उनके बारे में भी बताने वाले हैं। और पहले की वीडियोस भी आप देख सकते हैं कि कौन से वो टॉप 10 कॉलेजेस हैं जो आप चुन सकते हैं अपने लिए। तो ये सब कॉलेजेस के लिंक्स और वीडियोस के लिंक्स हमारे इस डिस्क्रिप्शन एरिया में दिए हैं, जहां से आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू।